हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट के बारे में जिस रेजिमेंट को देश का पहला परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो हम बात करेंगे आज कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में। कुमाऊं रेजिमेंट जो कि एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसके अंदर 19 बटालियन है और एक बटालियन जो है इसमें कुमाऊं स्कॉट्स की भी है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो रानीखेत उत्तराखंड में है और इनका जो मोटो है वो है पराक्रमो विजेता, यानी वेलोर ट्रिम्स। इनका जो युद्ध घोष है, वॉर क्राई है, वो है बलि कालिका माता की जय, बजरंग बली की जय, जय दुर्गा नागा, दादा किशन की जय। तो दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का जो इतिहास है वो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुमाऊं रेजिमेंट जो कि 1788 में हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसमें 4 बटालियन हुआ करती थी। इस रेजिमेंट ने आज़ादी से पहले कई सारे ऐसी लड़ाई लड़ी हैं जिसमें इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया है। हम बात करेंगे मराठा वार जो कि 1803 में हुआ था, पिंडरी वार 1817 में, अरब वार 1853 में और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस झांसी में 1857 पे। यहाँ पे आप एक डाक टिकट देख रहे होंगे जो कि ₹1 का डाक टिकट है, जिसको 1988 में जो है वो जारी किया गया था, जिस समय कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की दूसरी शताब्दी थी। यानी यहाँ पे 200 साल पूरे हो गए थे और कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के। दूसरा डाक टिकट आप देख रहे होंगे, ये ₹5 का डाक टिकट है जो कि 3rd कुमाऊं राइफल्स का है, जिसे 100 साल पूरे होने पर जारी किया गया था। 1917 से 2017 के बीच में इसे जो है 100 साल पूरे हो गए थे और 2017 में इस डाक टिकट को जो है वो जारी किया गया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट के ओरिजिन की बारे में कि कुमाऊं जो रेजिमेंट थी इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कहाँ से ये बनी थी। तो दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट जिसमें ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो इस रेजिमेंट में जितने भी जवान हैं वो कुमाऊं से ही बिलोंग करते हैं। तो कुमाऊं के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उस टाइम वो वहाँ पे जो है सेवा करते थे, एज अ मिलिट्री सर्विस को वो ज्वाइन करते थे। ये 19 सेंचुरी की शुरुआती दौर की ये अब बात है। उसके लिए वो धीरे धीरे जो है मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने के लिए वो दूसरे राज्य में भी जाने लगे थे। उनमें से ही एक रियासत हुआ करती थी, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत जिसकी एक टुकड़ी हुआ करती थी जिसे कहा जाता था निजाम। तो निजाम सेना हुआ करती थी जिसकी स्थापना जो है रिचर्ड वेलेस्ली ने करी थी, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्हें नियुक्त किया गया था। इसके पीछे उनकी जो मंशा थी इसको बनाने के लिए वो ये थी कि यहाँ पे जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है भारत के अंदर उसको खत्म करने का। तो यहाँ पे 1857 से पहले पहले जिस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी, उससे पहले यहाँ पे फ्रेंच लोग आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। उनकी यहाँ पे कॉलोनियाँ हुआ करती थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, वो अपना जब यहाँ पे एक्सपेंशन बढ़ाने लगी, वो एक्सपेंशन करना चाहते थे, तो उन्हें एक आर्मी की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने जो है आर्मी का जो है वो गठन किया, जिसके लिए उन्होंने जो है निजाम सेना को जो है वो तोड़ने की जो है वो रणनीति बनाई। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म करने के लिए उन्होंने जो है वेलेस्ले ने जो है एक रणनीति बनाई, जिससे कि निजाम जो सेना है हैदराबाद की उसको तोड़ा जाए और उसको अपने में जो है वो मिलाया जाए। 1813 में जब हेनरी रुसेल जो कि ब्रिटिश रेसिडेंट थे हैदराबाद के अंदर, ब्रिटिश रेसिडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपका जैसे राजदूत होते हैं जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देश में जाके, ऐसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेनरी रसेल हुआ करते थे जो कि हैदराबाद रियासत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने वहां रहते हुए जो है एक रसेल ब्रिगेड बनाई थी जिसके अंदर 2 बटालियन थी। बाद में इसमें 4 बटालियन और ऐड करी हुई, जिसको बाद में जो है बैरार इन्फेंट्री के नाम से जाना गया। नवाब सलावत खान जो कि इसी बैरार इन्फेंट्री के जो है सूबेदार थे, उनकी एलिक्वेयर ब्रिगेड में भी जो 2 बटालियन थी
वो भी इसी फोर्सेस में यानी बैरा इन्फेंट्री में जो है वो शामिल हो गई। 1853 में जब निज़ाम और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके बीच में एक संधि होती है, जिसमें जो निज़ाम की जो 8 बटालियन थी उसका नाम बदल के जो है हैदराबाद दल रखा गया, जो कि बाद में जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो है एक हिस्सा बन गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब कुमाऊं बटालियन जो बनी थी रानीखेत में 23 अक्टूबर 1917 में, जिसको 1918 में इसका नाम बदल के फर्स्ट बटालियन कर दिया गया था, और उसके बाद जो है सेकंड बटालियन की भी स्थापना हुई थी, जो कि 1923 में जाके 19 हैदराबाद रेजिमेंट में जो है वो मर्ज हो गई थी। इनमें से कुछ जो यूनिट थी इस रेजिमेंट की वो खत्म हो गई थी वर्ल्ड वॉर दौरान के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, लेकिन जो है इस रेजिमेंट का जो विस्तार है वो बहुत तेजी से जो है वो होता रहा वर्ल्ड वॉर सेकंड तक। 27 अक्टूबर 1945 में जब 19 हैदराबाद जो रेजिमेंट थी इसका जो नाम बदलकर 19 कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद इसी 19 कुमाऊं रेजिमेंट का जो है नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो फोटो देख रहे होंगे ये है सोमनाथ द्वार, जो कि इस रेजिमेंट का जो है वो मुख्य द्वार है। यहाँ पे आप एक बहुत खूबसूरत जो है एक मैदान देख रहे होंगे जो कि इसी मिलिट्री कैंपस के अंदर स्थित है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ जिसपे जो है कुमाऊं रेजिमेंट का जो मोटो है वो लिखा हुआ है पराक्रमे विजेते। तो इस रेजिमेंट जो कि ये इसका जो हेड क्वार्टर है रानीखेत में, ये वहाँ की जो है बहुत सारी तस्वीर है। अब हम बात जो करेंगे वो कुमाऊं रेजिमेंट के हेड क्वार्टर रानीखेत की करेंगे। रानीखेत जो कि 6200 से 7000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। इसकी जो कहानी जुड़ी है इस शहर की वो जुड़ी है नॉर्मल ट्रूप से। नॉर्मल ट्रूप कौन थे? नॉर्मल ट्रूप एक अंग्रेज थे जो कि कभी इस वीरान पहाड़ियों में आए थे रहने के लिए। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है यहाँ पे चाय के बागान जो है चाय की खेती जो है वो शुरू की। धीरे 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 जो है उनकी ये चाय की खेती जो है बहुत बड़े एरिया तक जो है वो फैल गई, और बाद में जाके वो एक बहुत बड़े एरिया के जो है वो मालिक बन गए। आज भी जो इनका घर है वो एडमिनिस्ट्रेशन बटालियन है कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का। नॉर्मल ट्रूप्स की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया था 1824 में, जब बिशप हबर नाम का एक अधिकारी जो है वो रानीखेत पहुंचा था, और वो जब वहां पहुंचा तो वहां की वो ग्रीनरी देखे वो इतना आकर्षित हुआ, इतना अट्रैक्टिव हुआ कि उसने बाद में जो है जब ये वापस दिल्ली गया तो उसे जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट को वहां पर एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाने का एक जो है प्रस्ताव रखा। बाद में जाके जो है 1869 पे जो है कैंटोनमेंट बोर्ड की वहां पे जो है वो जो स्थापना हुई थी 1869 में हुई थी, जो आज भी उस मिलिट्री कैंटोनमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखता है। उसके बाद जो है ब्रिटिश आर्मी के जो कुछ इंजीनियर आए और वो वहाँ पे गए जिस जगह में जो ट्रूप्स ने जो बहुत बड़े एरिया में जो बागानी की थी उस एरिया को उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, उसमें जो है वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। आज भी वहाँ पे जो उनका बंगला है, ट्रूप्स का बंगला है, वो उन दिनों की जो है याद दिलाता है कि जब इस वीरान इलाके में पहला व्यक्ति जो कि ट्रूप्स थे वो आकर यहाँ पे बसे थे, और उनकी जो ये जो बंगला है उनकी जो है एक सिंबल के तौर पे जो है उसको आज भी जो है संभाला गया है। 1948 में जब अंग्रेज जो थे, जब 1947 जब भारत आजाद हुआ था, तो धीरे धीरे जब यहाँ से ब्रिटिश सोल्जर जब वापस जाने लगे थे तो 1948 में जब उन्होंने यहाँ से अपने सारे बैरक खाली कर दिए थे तो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर जो है आगरा में जो हुआ करती थी वो जो है रानीखेत में जो है वो मूव करी, और तब से जो उसका हेड क्वार्टर जो है वो रानीखेत में ही है। और इसके बाद से उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अपने जो अंग्रेज जो एसेट छोड़ के गए थे, जो भी जो उन्हें पूंजी जो है वो छोड़ के गए थे, उन्होंने इसके अलावा भी जो है कई सारी वहाँ पे जो है नई नई चीज़ जो है अंग्रेजों के अलावा जो
जो एसेट छोड़े गए थे, और भी कई एसेट वहाँ पे जो है वो जोड़े हैं। 1978 में वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया था, जो कि आज भी इस रेजिमेंट की जो है उनके जो हेरिटेज है, उनकी जो विरासत है और उनका जो ट्रेडिशन था इस रेजिमेंट का, उनको जो है वो संभाले हुए हैं। मनमेश्वर टेम्पल, जो कि एक रेजिमेंटल मंदिर है इस कुमाऊं रेजिमेंट का, ये 1978 में बनाया गया था। इस मंदिर में आपको माँ कालिका की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति और लॉर्ड शिवा की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। इस रेजिमेंट की बात करें, यानी कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास की बात करें, तो पहला कुमाऊं रेजिमेंट 1813 यानी मार्च 1813 में बनी थी, जो कि 1946 में एयरन बोर में कन्वर्ट हो गई थी। 1952 में जिसको बाद में जो है पैरासूट रेजिमेंट की थ्री पैरा के नाम से जो है वो जाना गया। 2000 में जो है इस बटालियन को जो है स्पेशल फोर्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया, स्पेशल फोर्सेस में जो है इसको कन्वर्ट किया गया, जो कि इंडियन आर्मी की जो है स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को जो है वो देखती है। बाद में जो है इसको थर्ड बटालियन फोर्स के नाम से जो है जाना, बाद में जो है इसका थर्ड बटालियन के नाम से इसको जाना गया। 14 कुमाऊं जो है उसको जो है कन्वर्ट किया गया इसमें मैकेनाइज इन्फेंट्री में, और बाद में इसको जो है मैकेनाइज इन्फेंट्री की 5th बटालियन में इसको स्थानांतरित किया गया। डिकोरेशंस देखें अगर इस रेजिमेंट का, तो इस रेजिमेंट को जो है 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 78 वीर चक्र, 1 वीर चक्र और इस तरह की और अनेक जो है इन्हें मेडल जो है वो इस रेजिमेंट को जो है वो मिले हुए हैं। इस रेजिमेंट की जब भी बात होती है तो यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह का नाम जरूर बोला जाता है। ये 2 सैन्य अधिकारी एक ऐसे अधिकारी थे जिनको जो है परमवीर चक्र मिला था इनकी वीरता के लिए। मेजर सोमनाथ शर्मा 4th कुमाऊं रेजिमेंट के थे। कश्मीर इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 में जब घुसपैठी जो है भारत में घुस गए थे बडगाम में, तो उस समय जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनकी जो पोस्टिंग थी वो बडगाम में थी। तो इन्होंने जो है अपनी आत्म साहस को दिखाते हुए घुसपैठियों को जो है वो जो है इन्होंने मार गिराया था, तो जिससे कि वो जो है श्रीनगर जो हवाई अड्डे में वो कब्जा ना करते। बशर्ते इनके पास जो फौज थी वो बहुत कम मात्रा में थी और इनको जो है उस टाइम चारों तरफ से जो है वो घेर लिया गया था सोमनाथ शर्मा जी की, फिर भी ये जो है लड़े थे। तो इनको जो है देश का पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। दूसरी बात हम करते हैं मेजर शैतान सिंह की। 13 कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख सीनो इंडो वॉर 1962। मेजर शैतान सिंह जो कि भारत और चीन युद्ध के दौरान जो है शहीद हुए थे। ये युद्ध जो है 1 महीने से पहले जो है चल रहा था, लेकिन अचानक से जब इनके ऊपर जब इनको जो है मेजर शैतान सिंह को जब चारों तरफ से जब घेर लिया गया और जहाँ 3000 की फौज, चाइना की जो फौज थी इनके सामने जो थी वो खड़ी थी और ये एक छोटी सी टुकड़ी लिए जो है बीच में घिर गए थे, वहीं मेजर शैतान सिंह ने जो है चाइनीज वार को इतने कम सैनिकों के होते हुए भी चाइनीज आर्मी को जो है भारत के अंदर जो है वो घुसने नहीं दिया गया था। तो मेजर शैतान सिंह को जो है दूसरा वीर जो है वो दिया गया था 1962 के वॉर के लिए। तो दोस्तों होप आपको ये कुमाऊं रेजिमेंट की ये जो उनकी स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है और उस इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारी हमारी जो है बहुत सारी रेजिमेंट होती हैं और उन रेजिमेंट के जो वीरता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अभूतपूर्व होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।